बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी जंगजू लीडरों की बसीरत से भरपूर वीडियो में हम एक बाअसर इस्लामी जंगजू रहनुमा इस्माइल इब्न जाफर अल मुबारक की वफात को बयान कर रहे हैं। तफसीली तजज़िये के जरिए हम इनकी अस्करी कामयाबियों, इनको दरपेश चैलेंजों और इसके वक्त के समाजी और सियासी मंजरनामे पर भी इनके इंतकाल के असरात को उजागर करते हैं। हम ये बयान कर रहे हैं कि किस तरह क़यादत और बहादुरी के असली मबास में मुबारक की मेरास गूंजती रहती है। अल मुबारक की वफात की सही तारीख और हालात भी नामालूम है। इस्माइली रवायत के मुताबिक अल मुबारक की वफात 775 में हुई और इन्हें शाम के शहर सलामिया में मुकाम अम्मामे में दफन किया गया। ताहम गैर इस्माइली ज़राए बताते हैं कि इनकी वफात मदीना में हुई और इसे वहीं बकी के कब्रिस्तान में दफन हुए। मुअर्रिखीन ने रवायत नकल की है कि अल मुबारक का इंतकाल इनके वालिद की जिंदगी में हुआ था, लेकिन अल मुबारक के पैरोकारों ने इनकी मौत की अफवाहों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। अल शहरस्तानी कुतुबुल अलमाल और नहाल में लिखते हैं कि इनमें से बाज इस्माइली के पैरोकारों का कहना है कि वो नहीं मरा, बल्कि इसके वालिद ने ऐलान किया था कि वो इसे बचाने के लिए मरे हैं अब्बासी खुलफा की तरफ से, और यह कि इसने एक जनाजा मुनक़द किया था जिसमें मदीना में मंसूर के गवर्नर को गवाह बनाया गया था। एक हिंदुस्तानी इस्माइली मुसन्निफ हसन बिन नूह अबरोची ने 1498 में मुबारक की कब्र पर जाने का जिक्र किया है। इनकी कब्र 1885 में भी मौजूद थी, लेकिन बाद में इसे बाकी कब्रों के साथ वहाबियों ने तबाह कर दिया। बहुत से इस्माइली और गैर इस्माइली ज़राए बताते हैं कि अल मुबारक के जनाजे के दौरान अल सादक ने अपने मुर्दा बेटे का चेहरा गवाहों को दिखाने की कोशिश की। इन्हीं ज़राए में से बाज ये भी बताते हैं कि मुबारक को इसके फौरन बाद बसरा में देखा गया, जहां इसने बाजार में एक फालिज का इलाज किया था। तो दोस्तों, मर्दों के एक हजूम ने इस्माइल को घेर लिया। सब ने इसे सलाम किया और हिफाजत की दरख्वास्त की। जब इसे माजूर ने, जो शिया था, सादक का पैरोकार था, इसे देखा तो चीखने लगा, ऐ खुदा के रसूल की औलाद, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ ताकि खुदा तुम्हारी तरफ अपना हाथ फैलाए। आदमी वापस आया और इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी दुकान से नीचे ले आया। फिर लंगड़ा इसके साथ कुछ फासले पर चल पड़ा। इसे बाद में छोड़कर इस सेहतमंद और सीधे कद में अपनी जगह पर वापस आ गया। लोगों ने इसके गिर्द जमा होने लगे और इससे पूछने लगे कि ये कौन है जिसने उसे शिफा दी, और जवाब दिया गया ये इस्माइल बिन जाफर बिन मोहम्मद है। तो दोस्तों, एक और गुरुओं ने दावा किया है कि वो मरा नहीं बल्कि गीबत में चला गया, कि वो दोबारा ज़ाहिर होगा और मेहदी का वादा होगा। इन अमामी शियों का मजीद ख्याल था कि अल सादक ने मुबारक की मौत का ऐलान महज इन अब्बासियों के जुल्म और सितम से बचाने के लिए किया था, जो इनकी सियासी सरगर्मियों से नाराज थे। 12 के मुतसब्बीन अल नजदी और अल कौमी इस गुरोह के अरकान को कहते हैं, जिन्होंने अल मुबारक को अपना इमाम मेहदी अल स्मीलिया अल खलासा यानी खालिस इस्माइलियों के तौर पर तस्लीम किया है। जबकि कुछ बाद में अल शहरस्तानी जैसे फिका इस गुरोह को अल स्मेलिया अल वकीफा के नाम से मंसूब करते हैं, जिससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने अपने इमामों के सिलसिले को अल मुबारक से रोका। 12 के महर अहिया मोहम्मद अल मफीद मुतवी 1020 ने लिखा है कि इनके जमाने में ये बहुत नायाब थे और इनमें से किसी के बारे में कोई इल्म नहीं था जिसकी निशानदेही की जा सके। तो इसलिए इनकी पूरी हिस्ट्री किसी भी एक जगह आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इनकी मौत और पैदाइश को भी कहीं भी हमें नहीं मिल सकी, और इसीलिए हमने पूरी किताबों को छानबीन करके जो भी हमें हासिल हुआ वो आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों,
کل ہم اسلامی جنگجو رہنما مروان ثانی کی سوانح یاد کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔